नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चले करते हैं खबरों की शुरुआत श्योपुर से। श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क इन दिनों देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना रहा है। चीते की ऐतिहासिक वापसी के बाद कूनो नेशनल पार्क सैलानियों के लिए एक बड़े आकर्षण के रूप में उभर कर सामने आया है। बीते साल के मुकाबले 2025 में यहां सैलानियों की बड़ी तादाद दर्ज की गई। खास बात यह है कि अब विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में कूनो पहुंच रहे हैं, जहां प्राकृतिक वातावरण के बीच चीते के दीदार का रोमांच महसूस कर रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीते न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि लगातार अपना कुनबा भी बढ़ा रहे हैं। खुले बाड़े में चीते घूमते फिरते दिख जाते हैं। चीतों के नन्हे शावक कूनो की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीते न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि लगातार अपना कुनबा भी बढ़ा रहे हैं। खुले बाड़े में चीते स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, तो वहीं नन्हे शावक कूनो की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कूनो प्रबंधन लगातार प्रयासरत है। सैलानियों की सुविधाओं का बेहतर किया जा रहा है। गाइड सिस्टम को मजबूत किया गया है और सफारी अनुभव को और रोमांचक बनाया गया है। तो वहीं प्रशासन द्वारा कूनो नेशनल पार्क के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। सड़क मार्गों को नेशनल हाईवे से जोड़कर आवागमन को आसान बनाया गया है, जिससे पर्यटकों को कूनो तक पहुंचने में अब पहले से कहीं ज्यादा सुविधा मिल रही है। कुल मिलाकर कूनो नेशनल पार्क न सिर्फ वन्य जीव संरक्षण का सफल उदाहरण बन रहा है बल्कि श्योपुर और चंबल अंचल के पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खुल रहा है। हम लोग कल गए थे, हमने मजा आया बहुत। और जी चीता थोड़ा दिखा था, हमें ज्यादा अच्छे से तो नहीं दिखा, झाड़ियों के पीछे थोड़ा दिख। कैसा लगा आपको कूनो का एनवायरनमेंट वगैरह? काफी अच्छा मैनेजमेंट है और हमारे मतलब आसपास के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय उद्यान काफी बड़ा है और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। हमारे विकास कार्य अभी प्रगति पे चल रहा है और बहुत अच्छा, माने इससे आगे भी मोदी जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा है और हमारे यहाँ भी शेर आना और बाकी है, जिसके बाद तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा विकास होगा। जो सैलानी आए यहाँ पर वो कुछ ना कुछ यादगार अपने साथ लेकर जाएं। गेट पे हम लोगों ने अभी जैसे टॉयलेट की भी व्यवस्था की है ताकि जो सैलानी आए उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ हम लोग ये भी अनुरोध करते हैं होटल्स वालों से, रेस्टोरेंट वालों से कि आप लोग यहाँ पे आएँ और अपना व्यवसाय शुरू करें। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का कूनो नेशनल पार्क इन दिनों देश ही नहीं विदेशों में भी खासी पहचान बनाए हुए है। कारण है भारत में चीतों की दोबारा वापसी, और वो भी कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क लगातार सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कूनो प्रबंधन के द्वारा सैलानियों के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए हुए हैं। सफारी कारों के द्वारा गाइड व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा सैलानी कूनो नेशनल पार्क के भीतर जाकर चीतों का दीदार कर पा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क को चीतों ने भी अपना घर बना लिया है। कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले भी नन्हे शावकों के रूप में कूनो में किलकारियां गूंजी थीं। कूनो लगातार सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और कूनो में चीतों के साथ साथ अन्य वन्य प्राणी भी कूनो में सैलानियों को अपने दीदार दे रहे हैं। नए साल पर भी कूनो सैलानियों का स्वागत करने के लिए एक तैयार है। नए साल के साथ साथ कूनो में सैलानियों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा। कूनो प्रबंधन का मानना है कि नया साल जिस तरह आगे बढ़ेगा, सैलानी भी कूनो में लगातार बढ़ते जाएंगे। कूनो में चीते का आना क्षेत्र के लिए भी एक उत्साह का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में तमाम होटलों, तमाम गेस्ट हाउसों में भी सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये व्यवसाय को भी बढ़ावा मिल रहा है। क्षेत्र में व्यवसाय भी लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ क्षेत्र का विकास भी लगातार तेजी पकड़ रहा है। क्षेत्र में कूनो के आसपास लगातार जिस तरह सड़क मार्ग को नेशनल हाईवे के द्वारा सुगम बनाया गया है, वो भी प्रशासन की तारीफ के काबिल है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है, उसकी ओर कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में और आसपास के क्षेत्रों में भी कूनो को लेकर खासी सुखद चर्चाएं बनी हुई हैं। कूनो जिस तरह लगातार अपनी ओर
देशी और विदेशी सैलानियों को आकर्षित कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कूनो के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अहम साबित होगा। कूनो प्रबंधन की जिस तरह से तैयारियां जारी हैं वो लगातार आंकड़ों के रूप में देखी जा रही हैं। जिस तरह से पिछले वर्ष सैलानियों की जो संख्या थी वो इस वर्ष उन संख्या में तिगुने से ज़्यादा इजाफा हुआ है। पिछले 3 महीने के अंदर अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, 3 महीने के अंदर सैलानियों की संख्या कूनो में 3100 के लगभग पहुंच चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। और प्रबंधन का मानना है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे। चीता इस क्षेत्र को कूनो के साथ साथ पूरे देश ही नहीं विदेश में अपनी एक पहचान दिलाए हुए है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कूनो से प्रशांत शर्मा।